नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस की कैसे करें तैयारी। इसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स ले सकते हैं खासकर फॉरेस्ट्री के लिए, क्योंकि काफी बच्चों को फॉरेस्ट्री में दिक्कत आ रही है। बाकी सब्जेक्ट की भी, चाहे साइंस की हो, एनवायरमेंट की हो, मैथ हो, रीजनिंग, एमपी हो, इन सब की मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा और पूरा डिटेल इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करनी है मेंस की और अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं या कहीं भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बात कर रहे हैं दोस्तों एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस की, तो आप सभी को पता है कि मेंस में जो आपका सिलेबस है उसमें अगर मैं बात करूं, वो आपका क्या है, वो आपका सिलेबस में ये 10 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। कौन से 10 सब्जेक्ट सर? सबसे पहला जो मेन सब्जेक्ट है जिससे आपको 4 यूनिट देखने को मिल रही है ना, वो है हमारा फॉरेस्ट्री, जो कि सभी के लिए नया है। वानिकी जो है सभी के लिए नया है। अगर आप यूपीएससी आईएफएस की तैयारी कर रहे हो तो आपका ऑप्शन हो सकता है, जैसे मेरा था। लेकिन फॉरेस्ट्री काफी बच्चों के लिए यहां पर नया है और सिलेबस भी लगभग आईएफएस के आसपास है। लगभग 80% आप देखोगे तो मिलता जुलता है आईएफएस का जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का है वैसे। फिर आता है बायोलॉजी, फिर आता है फिजिक्स, फिर आती है केमिस्ट्री, उसके बाद एनवायरमेंट, मैथ्स, साथ में रीजनिंग का कुछ पार्ट है। फिर एमपी जीके का भी काफी वेटेज है, यहाँ पर 4 यूनिट एमपी जीके की हैं। इसके बाद फिर आपका आईटी टेक्नोलॉजी वाली यूनिट है जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और रोबोटिक्स हो गई। तो आपका साइंस टेक वाला जो आपका आईटी से रिलेटेड पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर 10 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सभी के बारे में एक एक बुक्स में आपको डिस्कस कराऊंगा। सिलेबस आपको हो सकता है अगले वीडियोस में मिले डिटेल पर्टिकुलर में। यहां पर मैं आपको केवल बुक्स के बारे में और कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों फॉरेस्ट्री की। तो फॉरेस्ट्री में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो फॉरेस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट्री की जो बुक्स है, सबसे बेस्ट बुक्स की बात कर रहा हूं जो आईएफएस के लिए आप यूज करते हैं, वो है हमारी एक तो आपकी इंडियन फॉरेस्ट्री बाय के मनिक नंदन। ठीक है, मनिक नंदन की आती है, साथ में इसी में ऑथर होते हैं एस प्रभु। एक बुक ये ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पूरा नहीं मिलेगा, है ना। कुछ चीजों के लिए आपको और कुछ का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक बुक आती है आपकी सिल्वी कल्चर सिस्टम करके आती है, राम प्रकाश की आती है सिल्वी कल्चर सिस्टम की। साथ में उन्हीं के सह ऑथर है एल एस खन्ना, है ना। एक बुक ये आती है, ठीक है। इसके अलावा एक बुक और आती है एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से एल के झा की, एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से एल के झा की। तो ये 3 बुक हैं जो आप रेफर कर सकते हैं फॉरेस्ट्री के लिए, लेकिन ये जनरली आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगी। हिंदी के लिए दोस्तों, हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी के लिए फॉरेस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट आपको तीनों बुक की समरी और एक्स्ट्रा जो टॉपिक है वो भी हमारे नोट्स मिल रहे हैं, नोट्स चल रहे हैं, हमारी क्लासेस चल रही हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरी फॉरेस्ट्री कवर करवाई जाएगी। साथ में फॉरेस्ट्री में एमसीक्यू, जो कि बहुत कभी आपने देखे नहीं होंगे, बुक्स भी देखी नहीं होंगी, उनके एमसीक्यू लगभग 2000 एमसीक्यू भी आपको साथ में मिलने वाले हैं। तो एमसीक्यू ही मेन है जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। थ्योरी तो आप एक बार पढ़ लोगे, लेकिन एमसीक्यू जब तक नहीं लगाओगे तब तक कैसे कर पाओगे, है ना। तो एमसीक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बात करते हैं दोस्तों एमसीक्यू सर कैसे लगाएंगे। जितने ज्यादा एमसीक्यू आप हो सकते हैं लगाना चाहें उतने लगाएं, चाहे वो साइंस के हो चाहे फॉरेस्ट्री के हो। रही बात साइंस की, तो साइंस में भी कई बच्चों को दिक्कत आ रही है, सर पढ़े कहां से, कितना लेवल पढ़े। तो मैं सिंपल से कहूंगा साइंस के लिए सबसे बेस्ट जो है एनसीईआरटी की बुक उठाएं, क्लास 6 से लेके 12 तक की। अब देखिए 11th और 12th के कुछ लिमिटेड टॉपिक पढ़ने हैं, है ना, पूरी नहीं पढ़नी, कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं वही पढ़ने हैं। बाकी 6 to 10th की पूरी एनसीईआरटी साइंस की अच्छे से कवर करें, वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाना है तो आप लूसेंट ले सकते हैं, जो साइंस स्पेशल आती है ना। केवल लूसेंट नहीं, साइंस स्पेशल वाली जो लूसेंट आती है
वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स हैं वो भी ज्वाइन ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें एमसीक्यू जो मैं आपको करवाऊंगा क्लासेस में, लगभग 3000 एमसीक्यू यहां पर हमने करने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज। कोशिश ये कीजिए कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू जरूर लगाएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ रहा हूं, पोषक तत्व जंतुओं में, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू पूरा डिस्कस करूं, या मैं मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहा हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहा हूं, तो उससे रिलेटेड जितने पॉसिबल एमसीक्यू हो रहे हैं उतने लगाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर टॉपिक में मिनिमम 100 एमसीक्यू आपको दें और ये आपको मिलेगा। तो एमसीक्यू ज्यादा लगाएंगे तो चांसेस ज्यादा है कि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएं, क्योंकि हो सकता है कई एमसीक्यू ऐसे होंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में भी आपको आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस करनी है तो एमसीक्यू सबसे ज्यादा लगाएं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करें, थ्योरी पढ़ें और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका क्या होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको क्वेश्चन की वैरायटी भी पता चलेगी कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब इसमें दो मेजर पार्ट जो थे आपकी फॉरेस्ट्री और एमसीक्यू साइंस के, तो ये तो हमने कवर कर लिए कि जो आपको कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसी में हमारे कोर्स की। तो हमारे कोर्स में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है। अगर मैं कोर्स की बात करूं तो लगभग 600 प्लस वीडियो मिलेंगे। इसमें आपका सी सेट भी इंक्लूड है और आपका मेंस भी इंक्लूड है। पूरा का पूरा आपका यहां पर कवर करवाया जाए, साथ में पीडीएफ नोट, स्टडी मटेरियल आपको यहां पर 250 फुल लेंथ टेस्ट और आपके टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। लगभग आपके दोनों मिला के फुल लेंथ और टॉपिक वाइज बाइलैंग्वेज रहेगा, हिंदी इंग्लिश का कोई लफड़ा नहीं, दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। लाइव डाउट सेशन रहेगा, रेगुलर क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, हमारे ऐप पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं दूसरे सब्जेक्ट की। दूसरे सब्जेक्ट जैसे हमारा क्या हो गया, अब यहां पर एनवायरमेंट हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अब देखिए एनवायरमेंट के लिए अगर आप देखेंगे तो सिलेबस काफी कम है, फिर भी आप प्रेफर कर सकते हैं शंकर आईएएस की बुक, लेकिन लिमिटेड टॉपिक पढ़िएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है शंकर आईएएस के। इसके अलावा माजिद हुसैन की बुक आती है एनवायरमेंट के लिए, माजिद हुसैन की बुक आती है एनवायरमेंट के लिए, ये करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी एनवायरमेंट के लिए। आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी एनवायरमेंट की अलग से कैसे आती है? अलग से नहीं आती बेटा, ज्योग्राफी में कुछ पार्ट मिलेगा एनवायरमेंट का और कुछ पार्ट आपको साइंस में मिलेगा, है ना। कुछ पार्ट आपको एनवायरमेंट का ज्योग्राफी में मिलेगा, कुछ पार्ट आपको साइंस में मिलेगा। तो अगर आप ज्योग्राफी और साइंस दोनों मिला के कवर करते पूरी एनसीईआरटी तो आपका एनवायरमेंट भी वहां से कवर हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको देखने को नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक पे जाएंगे तो माजिद हुसैन या फिर आप इस पे जा सकते हैं, इसके एमसीक्यू भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन आप यहां से प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, या तो हमारे क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ रीजनिंग की बात करूं तो मैथ और रीजनिंग जो है वो तो आप सी सेट के लिए कवर कर ही रहे हैं, तो वही लेवल रहेगा। बस एक दो टॉपिक यहां पर आपको एक्स्ट्रा अच्छे से करने हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, बस बाकी तो आपका सेम ही रहने वाला है। एमपीजीके की बात करें तो एमपीजीके में आप टाटा मैग्रॉल हिल की कोई भी बुक ले सकते हैं या पुणेकर की कोई भी बुक ले सकते हैं, है ना। इनमें से कोई भी आप कवर कर लेंगे, एमपी आपका हो जाएगा। एमसीक्यू बस लगा लीजिए, कम से कम जो मैं आपको देने वाला हूं वो 3000 प्लस एमसीक्यू देने वाला हूं एमपी जीके के, खाली उसके बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। 3000। इसके बाद आईटी टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आईटी टेक्नोलॉजी के लिए आप सिंपल सी चीज है, आईटी टेक्नोलॉजी के लिए एक तो कंप्यूटर पढ़िए पहले तो उसमें, उसके बाद जो कुछ टॉपिक हैं साइंस एंड टेक की बुक आती है वो आप प्रेफर कर सकते हैं, साइंस एंड टेक की बुक में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा करंट के लिए आप घटना चक्र या फिर प्रतियोगिता दर्पण ये प्रेफर कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट की जो बुक आती है उसमें जो मिसेलियस वाला पार्ट होता है वो कवर कीजिए, जहां पर लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस दिए होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, वो आप वहां पर कवर कर सकते हैं। कुल मिला के अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊंगा, पहले तो आपको करना क्या है, पहले आपको थ्योरी कवर करनी है, पूरी थ्योरी कवर करनी है और इसको अच्छे से रिवाइज करना है, खासकर हमारी फॉरेस्ट्री को, क्योंकि फॉरेस्ट्री सभी के लिए नई है तो यहां पर बच्चों को दिक्कत जा सकती है। तो थ्योरी कवर करनी है,
फॉरेस्ट्री को रिवाइज करना है अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यू। वो भी कैसे दोस्तों, पहले आप कोशिश कीजिएगा टॉपिक वाइज। कैसे एमसीक्यू लगाने हैं आपको, टॉपिक वाइज लगाने हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन उठाइएगा। मिक्स्ड क्वेश्चन, या मैं कहूं टॉपिक वाइज लगाने के बाद आप सीधा क्या लगाएं, एफएलटी लगाना शुरू करें। एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू करें, लेकिन वो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पहले लगाएं। उसके बाद जब आपके पूरे सब्जेक्ट हो जाएं, तब आप कंप्लीट एफएलटी लगाएं, ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट लगाएं, जो आपका स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके होंगे कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन विथ नेगेटिव मार्किंग। 3 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स रॉन्ग पे जाएगा, राइट पे 3 मार्क्स, रॉन्ग पे 1 मार्क्स कटेगा। ऐसे करेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ हमने इतना अच्छा स्कोर किया है। तो एफएलटी लगाना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर हमारी एफएलटीज हो गई और टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, मिक्स टेस्ट हो गए, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे ऐप पे, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा और भी कोई बिना कोर्स ज्वाइन किए भी कोई दिक्कत है तो आपके पास मेरा नंबर है ही, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कैसे करनी है। खासकर फॉरेस्ट्री में बच्चों को दिक्कत आती है, वो हम बढ़िया डिटेल में देखेंगे ही। अभी डिटेल वीडियो भी अलग आएगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे सिलेबस के साथ में, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट्री बस को कैसे पढ़ना है, हिंदी में क्या दिक्कत आ रही है उसमें, इंग्लिश में थोड़ा सा आपको पता होगा कि इंग्लिश में ज्यादातर आपका मटेरियल है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि फॉरेस्ट्री जो है पूरा का पूरा आपको बायलैंग्वेज प्रोवाइड किया जाए, और सभी स्टैंडर्ड बुक्स की समरी, क्योंकि मेरा खुद का ऑप्शनल रहा है आईएफएस में फॉरेस्ट्री, तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से करवा सकता हूं। तो आप हमारे डेमो भी देख सकते हैं और बाकी चीज भी कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, कुछ बुक्स से, कुछ एमसीक्यू से, है ना। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बुक्स में थ्योरी तो आपने पढ़ ली, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल आपको एमसीक्यू में ही देखने में मिलते हैं, थ्योरी में नहीं मिलते। इसलिए एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करें, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे एमसीक्यू में, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको क्लियर हो गया हो। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज या कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिख रहे होंगे, इस पर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर दे दिया है, वहां पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। होपफुली आपने एंजॉय किया हो, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।